योगानंद जी कहते थे कि ये संसार संयोग से नहीं चलता, ये न्याय से चलता है। लेकिन ये न्याय अदालतों में नहीं होता, नहीं तुरंत दिखाई देता है। ये न्याय भीतर काम करता है, बहुत शांति से, बहुत गहराई से। इसी न्याय का नाम है कर्म। कर्म कोई डराने वाली अवधारणा नहीं है, बल्कि ये जीवन का सबसे ईमानदार नियम है। ये आपको सजा देने नहीं आता, ये आपको वही लौटाने आता है जो आपने कभी दिया था। अधिकतर लोग कर्म को केवल अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा तक सीमित कर देते हैं। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि कर्म इससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। कर्म केवल आपके कर्मों में नहीं, आपकी भावना में भी बनता है। आप क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप किस भाव से कर रहे हैं, क्योंकि वही भाव आपकी चेतना में छप जाता है और वही चेतना आगे चलकर आपकी परिस्थिति बनती है। आपने देखा होगा कुछ लोग बिना किसी को नुकसान पहुंचाए भी जीवन में बार बार चोट खाते हैं, और कुछ लोग दूसरों को चोट देकर भी कुछ समय तक सफल दिखाई देते हैं। यहीं पर मन भ्रमित हो जाता है। यहीं से लोग कहने लगते हैं कर्म कुछ नहीं होता, दुनिया चालाकों की है। लेकिन योगानंद जी कहते थे आपने कहानी का आखिरी पन्ना अभी पढ़ा ही नहीं। कर्म तुरंत परिणाम नहीं देता, क्योंकि अगर हर कर्म का परिणाम तुरंत मिलने लगे तो मनुष्य सीख ही नहीं पाएगा। कर्म आपको समय देता है, समझने का, बदलने का, सुधरने का। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म भूल जाता है। कर्म कभी भूलता नहीं, वो बस इंतजार करता है उस क्षण का जब आप उसे महसूस करने के लिए तैयार हो। आप अगर किसी को अपमान देते हैं तो कर्म तुरंत आपको अपमान नहीं देता, वो आपको ऐसी परिस्थिति में डालता है जहां आप अपमान की पीड़ा को समझ सके। आप अगर किसी का भरोसा तोड़ते हैं तो कर्म आपको ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां आपका भरोसा टूटता है। ये बदला नहीं है, ये शिक्षा है। योगानंद जी कहते थे कि कर्म का उद्देश्य दंड नहीं, विकास है। बहुत लोग ये कहते हैं मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन कर्म केवल बाहरी हिस्सा नहीं देखता, कर्म आपकी चुप्पी भी देखता है। जब आप जानते थे कि कुछ गलत हो रहा है और फिर भी आप चुप रहे, वो भी कर्म है। जब आप किसी की पीड़ा को देखकर भी मुंह मोड़ लेते हैं, वो भी कर्म है। और जब आप किसी का साथ बिना स्वार्थ के देते हैं, भले ही कोई देखे या न देखे, वो भी कर्म है। योगानंद जी कहते थे कि कर्म सबसे पहले आपको अंदर से बनाता है, फिर बाहर की दुनिया अपने आप उसी के अनुसार ढलने लगती है। अगर आप भीतर से कठोर होते जा रहे हैं तो जीवन आपको कठोर अनुभव देगा। अगर आप भीतर से करुणामय हैं तो जीवन किसी न किसी रूप में आपकी रक्षा करेगा। इसलिए कर्म को भाग्य से मत जोड़िए, कर्म को चेतना से जोड़िए।